हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल गौरव रंजन संस पर स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का, है ना, और निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। ठीक है, आज इसका फर्स्ट डे है। ठीक है ना, और यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कहता है, चलिए निर्देशांक ज्यामिति। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ समझिएगा। कहता है, देखिए पहला पॉइंट आपके 7 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव हमेशा बनेगा। कहता है यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। कितने लंबी रेखा? दो लंबी रेखा। देखिए एक लंबी रेखा है ये, एक ये लंबी रेखा। कितने? दो लंबी रेखा से बनता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं दोस्त? निर्देशांक तल या काटे तल कहा जाता है। जिसे निर्देशांक तल या काटे तल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्त, इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इसको कौन रेखा कहा जाता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कहा जाता है। देखिए क्षैतिज रेखा को कौन अक्ष कहा जाते हैं? एक्स अक्ष। इसको कौन अक्ष बोलेंगे दोस्त? एक्स अक्ष। ठीक है, ये इसको एक्स, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई, इसको वाई डैश बोलते हैं दोस्त, वाई डैश। ठीक है, क्षैतिज रेखा को कौन अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष कहा, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक तल कितने भाग में बटा गया? 4 भाग में। 1 2 3 4। प्रत्येक भाग क्या करते हैं? चतुर्थांश करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लिखें, निर्देशांक तल को 4 भागों में बटा गया है, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश करते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग क्या करते हैं दोस्त? चतुर्थांश करते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए दोस्त, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जिस बिंदु पर करती है, प्रतिच्छेद करती है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्त? जिस बिंदु पर करती है ये प्रतिच्छेद, उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? इसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर करती है या प्रतिच्छेद करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्त? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। और ये कई बार सवाल पूछा गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, आपको ये सब याद करना है। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ये कई बार सवाल पूछा गया है। कहता है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। भुज। एक्स निर्देशांक क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। एक्स क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष क्या कहते हैं? निर्देशांक को कोटि कहते हैं। कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक भुज कहा जाता है, वाई अक्ष निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष क्या कहते हैं? भुज। वाई अक्ष क्या कहते हैं? निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछेगा भुज और कोटि वाला। ठीक है ना, अब चलिए और कई सवाल है बाकी। अब देखिए, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में प्रथम, ये है प्रथम। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, यह है दोस्त प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। क्या होता है दोस्त? प्लस प्लस। याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, है ना। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है दोस्त? ये होता है माइनस और प्लस। द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है? माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा दोस्त? माइनस माइनस माइनस, ये भी होगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक है, और चतुर्थ में क्या होगा? चतुर्थांश में क्या होगा दोस्त? चतुर्थांश में, ठीक है ना, ये होगा दोस्त प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस और माइनस हो जाएगा। ये भी याद करना पड़ेगा चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस। ठीक है ना, अब यहाँ सवाल कैसे पूछा जाएगा इस चतुर्थांश से? सवाल कहेगा आपको, जैसे मान लीजिए कह देगा कि 2 माइनस 3 किस चतुर्थांश में है ना, किस चतुर, है ना, किस चतुर्थांश में है ना। 2 माइनस 3 किस चतुर्थांश में? देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होगा? है देखिए यहाँ, देखिए प्लस माइनस यानी चतुर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? चतुर्थ चतुर्थांश। इसका आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा ना।
इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल भी पूछा जाता है, इसी तरह से अधिकांश इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है ना, ठीक है। 2 - 3 किस चतुर्थांश में दोस्त, तो बोलिएगा चौथा चतुर्थांश में। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ सवाल लेते हैं हम। आपसे पूछा जाए है ना, -3 + 4 बताइए किस चतुर्थांश में, तो -3 + 4 तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, माइनस प्लस ये दूसरा चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब 1 मिनट और एक बात समझ लीजिए कि लिखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। मैंने अगर आपको कहा था हम इधर प्लस इधर माइनस लिखे तो नहीं होगा सही, वो नहीं होगा सही। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले एक्स अक्ष वाला चीज लिखा जाता है। कौन अक्ष वाला, एक्स अक्ष चीज पहले लिखा जाता है, तब वाई वाला लिखा जाता है। यानी पहले भुज लिखेंगे उसके बाद कोटि लिखेंगे। ठीक है, पहले भुज उसके बाद कोटि। अब देखिए होता है क्या दोस्त, दाहिना साइड होता प्लस, बायां साइड होता माइनस। दाहिना साइड आप बोलोगे प्लस, देखिए एक्स इन्हें देखिए दाहिना साइड प्लस हो जाएगा इधर वाले, और बायां साइड इधर वाले माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर वाला होता प्लस, ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या बोले, एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है, एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है। देखिए एक्स अक्ष में क्या है, ये प्लस है, प्रथम चतुर्थांश में क्या है, प्लस में है, देखिए प्लस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला फिर प्लस होगा वाई अक्ष, तो देखिए वाई है, इसीलिए प्लस प्लस लिखा गया। ठीक है, अब देखिए एक्स डैश है जहाँ, देखिए अब द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। देखिए एक्स अक्ष वाला में देखिए माइनस है एक्स अक्ष में, तो पहले एक्स वाला लिखाएगा, पहले भुज लिखा जाता है, उसको बाद कोटि लिखा जाता है। देखिए एक्स अक्ष पहले लिख दी, वाई क्या है, वाई प्लस में, इसीलिए प्लस में लिखते माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में देखिए एक्स अक्ष में क्या है, माइनस लगा रहा है, यहाँ पर माइनस लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई पर देखिए क्या है, माइनस है, इसीलिए माइनस लगा दिए। ठीक है, अब देखिए चतुर्थ में आए गए, तो देखिए एक्स अक्ष कथी में, प्लस में है, देखिए प्लस में है ना, एक्स अक्ष पहले लिखा जाएगा, तो एक्स अक्ष कथी में, प्लस में है, ये वाला प्लस में लिखा दिए। ठीक है, इधर किधर है माइनस वाला, इधर माइनस लगा दिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है, वाई अक्ष बाद में लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम क्या पूछे, -3 और 4 किस चतुर्थांश में होगा दोस्त, -3 4 आप बोलोगे -3 और 4, -3 4 किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है। ठीक है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश होगा, अब बोलोगे द्वितीय चतुर्थांश में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी सवाल पूछ लिया जाता है दोस्त, कहेगा कि और देखिए यही ऐसी मान लीजिए यही है सवाल, -3 और 4 है, कहेगा कि इसमें कौन सा भुज है, कौन सा भुज है, यानी कि भुज कौन है, इसमें भुज बताइए कौन है। -3 के 4 ऑप्शन में दे देगा, जैसे मान लीजिए ए नंबर ऑप्शन मान लीजिए है ना, ए नंबर ऑप्शन है 3, बी नंबर ऑप्शन है -3, सी नंबर ऑप्शन दिया है 4, डी नंबर ऑप्शन दिया 5। ठीक है, 5। अब बताएगा, इसे पूछेगा -3 4 में भुज कौन है, तो भुज भुजा लिखा गया, भुज कौन है, अब क्या बोलोगे इसका आंसर, तो भुज किसको कहते हैं, एक्स अक्ष के। एक्स अक्ष दोस्त पहले लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष ये हो गया, वाई ये हो गया दोस्त, एक्स एक्स -3 है, -3 आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में निर्देशांक ज्यामिति कौल सूत्र बताऊंगा।